वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी। ठीक है, इसमें ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यानी बायो का फर्स्ट चैप्टर क्या लिया है? सेल। सेल मीन्स कोशिका। अब हम समझेंगे कोशिका आखिरकार होता क्या है। कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके अध्ययन के बारे में जानेंगे, उसकी खोज किसने की, उसका यूज क्या है। ठीक है, ये सब देखेंगे। चलिए सेल देख लेते हैं। सेल मीन्स होता है, सेल को बॉडी का क्या बोला जाता है? सेल को बॉडी का यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट। हिंदी में बोले तो इकाई बोला जाता है। इकाई यानी बॉडी, शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट किसको बोला जाता है? सेल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लें, ब्रीफली देखेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देखो सेल है, सेल के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? टिश्यूज। आगे इसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, देख लीजिए। एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। फिर टिश्यूज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। फिर ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो उससे निर्माण होता है बॉडी का। यानी बॉडी की यूनिट क्या है? अब तो क्लियर हो ही गया होगा। देखो यहां बना सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। फिर देखो सेल से बना ना बॉडी, इसलिए हम बोलेंगे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। यही डिफिनेशन एज रट लिया जाता है। ठीक है, पर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको समझा कि क्यों इसको हम छोटी इकाई यानी यूनिट बोलते हैं बॉडी की। अब कोई पूछे बॉडी की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सेल है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। चलिए कुछ आगे देखते हैं। सेल, सेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल की खोज आती है, यानी डिस्कवर किसने किया? सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये बैठे थे अपने पापा के लैब में सूक्ष्मदर्शी के पास यानी माइक्रोस्कोप को। तो उन्होंने एक पेड़ की छाल को लिया और उसके अंदर देखा ऐसे कोष्ठक बने थे। ठीक है, फिर इसे उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दी। ठीक है, पर इन्होंने जो कोशिका खोजी थी यानी सेल डिस्कवर किया था, ये क्या थी? डेथ थी, यानी मरी हुई थी। कैसी थी? मरी हुई थी। फिर बात आती है सर जीवित कोशिका की खोज हुई होगी ना, आखिरकार हम उसके फंक्शंस को देखते हैं, उसके अंदर हुए सब फंक्शंस को, तो फिर जीवित कोशिका खोज भी किसी ने की होगी। हाँ, तो बात आती है सजीव कोशिका खोज किसने की? तो लिविंग सेल की खोज की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनको एवी हॉक बोला जाता है। कितने में किए? 1678 ईस्वी में शायद। हाँ, 1678 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, ये हो गए इसके खोज के कर्ता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोशिका जो होती है इसका आकार क्या होता है और ये किस मामले में बड़े हैं, कहाँ छोटे हैं, कितने बड़े पाए जाते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, पहले बात आती है ब्रह्मांड में यानी पूरे संसार में कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? पहले हम देखेंगे यूनिवर्स में। कहाँ देखेंगे? यूनिवर्स में। फिर हम आएंगे अपनी बॉडी में, मतलब अपने शरीर में आएंगे कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी पाई जाती है और कौन सी सबसे लंबी। छोटे की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यूनिवर्स में बिग यानी बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो एक कोशिका ही होती है। ठीक है, फिर आता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये जो होती है
ये यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब हम शरीर में बात कर लेते हैं। ठीक है, शरीर में हमारे कौन सी कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी पाई जाती है। एज ए लंबी की बात करें यानी लेंथ में, लेंथ मतलब लंबाई में। ठीक है, लेंथ में बात करेंगे तो बात आती है न्यूरॉन की। कौन से सेल की? तंत्रिका की। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। पूछता है कि तंत्रिका कोशिका कितने मीटर लंबी हो सकती है अधिकतम, तो अधिकतम ये 1 मीटर लंबी हो सकती है। ठीक है, यानी हमने सबसे लंबी देख लिया। अब बात आती है सर तंत्रिका कोशिका के बारे में कुछ तो बता दीजिए, आगे पढ़ना होगा ये तो हम जानते हैं, कुछ बता दीजिए। तो इतना जानिए, तंत्रिका कोशिका का काम होता है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएगा। जैसे वार्म वाटर है मतलब गर्म पानी, तो उसको आप छुएंगे तो न्यूरॉन सेल हमारी क्या करेंगी? उसको एब्जॉर्ब करेंगी कि वो गर्म पानी है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सूचना कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी हमारे। फिर ब्रेन वो देगा क्या इंफॉर्मेशन। सॉरी, एक बात और समझ लीजिए, जो तंत्रिका ऊतक होती है वो सूचना को किसके रूप में ले जाती है? एक नाम दिया जाता है उसको नाम दिया जाता है न्यूरॉन इम्पल्स। क्या नाम दिया जाता है? न्यूरॉन इम्पल्स। हिंदी में बोले तो तंत्रिका स्पंदन। हिंदी में लिख लीजिए तंत्रिका स्पंदन। ठीक है, हिंदी में इसको नाम दिया जाता है तंत्रिका स्पंदन। यानी हमने मोटा मोटी तंत्रिका कोशिका का कार्य समझ लिया। हमने इतना समझा 1 मीटर लंबी होती है। ये कहाँ होती है? हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, अब बात आती है सबसे बड़ी कौन सी होती है? ये तो लंबी है, अब हम देखेंगे बड़ी यानी बिग। ये पाया जाता है फीमेल, ये जिसको क्या हो जाता है? ओवा। ओवा को हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। रुकिए हम मिटा के समझा देते हैं आपको। अच्छे समझिएगा बस। हमें क्या होता है बॉडी में? बड़ी यानी बिग सेल कौन सी है? सबसे बिग सेल है ओवा। ओवा मतलब होता है अंडाणु। अंडाणु ये कहाँ पाया जाता है? ऑब्वियसली ये फीमेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ये क्या होता है? ये होता है गैमीट। क्या होता है? गैमीट होता है। हिंदी में बोले तो ये युग्मक है, ये मादा युग्मक है। मतलब मादा युग्मक कोई बोला जाता है अंडाणु। फिर बात आती है सर मादा युग्मक पता है अंडाणु है, फिर हम लोगों का क्या है? मतलब मेल गैमीट। मेल गैमीट। सर मेल गैमीट क्या है? मेल गैमीट है स्पर्म। क्या है? स्पर्म, जिसको बोला जाता है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु है। यही ओवा एंड स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यहां लिख देते हैं जाइगोट का। किसका? जाइगोट का। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है, और ये सब n होते हैं। ये n होता है और ये जो स्पर्म है ये भी n होता है, आपस में मिलते हैं तो 2n होता है। इसी से फिर किसका निर्माण होता है? ओवरी का। ठीक है, फिर इससे निर्माण होता है एम्ब्रियो का, फिर बच्चे का निर्माण होता है इसी से। ठीक है, बस इतना समझिए अभी तक कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका ओवा पाई जाती है। ठीक है, अभी तक के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक की ओर से।